नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने HUF पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत ही कम समय में 1 लाख से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा है और आपने उस पर बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, मेरे काम को एप्रिसिएट भी किया है और जो नॉलेज मैंने शेयर की वो भी आपको अच्छी लगी है। तो आपने जो सवाल उस पर पूछे हैं, आज के इस वीडियो में मैं उन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि सवाल बहुत से हैं तो आज के वीडियो में मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोस बनाकर आपके बाकी प्रश्नों के भी उत्तर देने की आपको कोशिश करूंगा। तो इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हुए मैं आज का पहला सवाल लेता हूं, जो मुझसे पूछा है मनोज संकला जी ने। मनोज जी का सवाल है कि उन्होंने 1 साल पहले अपना HUF बनाया था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें कैपिटल कैसे बिल्ड करनी है, कैसे इसमें फंड इकट्ठा करना है। मनोज जी, पहली बात यह है कि जब आप HUF बनाते हैं तो उस वक्त आपने बैंक अकाउंट खोलते वक्त कुछ पैसा इसमें जरूर रखा होगा। तो इसी तरह से आप गिफ्ट लेकर अपने HUF में कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। आप क्योंकि ऑलरेडी HUF बना चुके हैं तो शायद यहां पर आपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इसमें नहीं लिया है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति की विल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को HUF को देंगे, तो उस केस में HUF में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ जाती है, जो कि उस HUF का एसेट बन जाता है। अब इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि गिफ्ट के तौर पर आप HUF में कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं, आप HUF में गिफ्ट ले सकते हैं और ये गिफ्ट रिलेटिव से भी लिया जा सकता है और नॉन रिलेटिव से भी लिया जा सकता है। रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत ही डिफाइंड है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में ऐसे रिलेटिव्स जिनसे आप यदि कोई गिफ्ट लेते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो यानी कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, उनके लीनियर असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउस और ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस। तो इस तरह से कुछ रिलेशंस हैं जहां पर गिफ्ट लिए जा सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। उसके अलावा यदि आप किसी से गिफ्ट लेते हैं तो ध्यान रहे कि 50,000 रुपीज तक एग्रीगेट जो अमाउंट है टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। उसके ऊपर यदि ये अमाउंट जाता है तो पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। इसलिए ध्यान रहे कि जब आप गिफ्ट ले रहे हैं तो 50,000 से ऊपर ना हो। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो भी HUF को गिफ्ट दे सकते हैं और लोन भी दे सकते हैं, लेकिन गिफ्ट देने में ध्यान रहे कि यहां पर क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने HUF को पैसे दिए और HUF ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि मान लीजिए कि एक फिक्स डिपॉजिट ओपन किया। अब जो FD पर इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट, यदि आपने HUF को पैसा दिया है तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। और उस इंटरेस्ट के पैसे पर HUF टैक्स नहीं पे करेगा, बल्कि आप टैक्स पे करेंगे। तो इस हिसाब से HUF को यदि मेंबर गिफ्ट देता है और उसके ऊपर इनकम जनरेट होती है तो एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन HUF की कैपिटल बिल्ड करने के लिए ये एक तरीका हो सकता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स तो मेंबर्स देंगे या कर्ता देगा, लेकिन कैपिटल बिल्ड होती रहेगी और उससे यदि कोई बिजनेस किया जाता है तो जो बिजनेस इनकम होगी वो इनकम HUF की होगी। उसके अलावा यदि वो गिफ्ट के पैसे को HUF किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करता है जहां पर कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं है, तो उस केस में भी ये फायदेमंद हो सकता है। और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा कुछ सालों में HUF में, उसके बाद उस HUF के पैसे से प्रॉपर्टी बाय की जा सकती है। और यदि आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे जो आमदनी होगी उससे HUF की कैपिटल बनती रहेगी। फिर यदि आपने घर लिया है और उस घर की रेंट के रूप में इनकम हो रही है तो वो भी HUF की इनकम हो जाएगी। तो कुछ सालों में इस तरह से आप वहां पर कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का दूसरा सवाल, और ये मुझसे पूछा है शेखर जी ने। शेखर जी का सवाल यह है कि क्या मैं अपनी सैलरी में से HUF को गिफ्ट दे सकता हूं। डेफिनेटली आप गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले सवाल के उत्तर में बताया कि यदि आप अपने HUF को गिफ्ट देते हैं और HUF उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है
उसके ऊपर जो आमदनी होगी, जो इनकम होगी, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। और यदि वो स्कीम का जो इंटरेस्ट मिल रहा है या जो प्रॉफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगला सवाल मुझसे पूछा है मोहम्मद खालिद ने। मोहम्मद खालिद का सवाल है कि क्या एचयूएफ की तरह कोई ऐसी सुविधा मुस्लिम्स के लिए भी अवेलेबल है? तो दोस्त, मुस्लिम्स के लिए एचयूएफ की तरह कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये एचयूएफ सिर्फ हिंदू या फिर जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये ऐसे धर्म जो कि हिंदू धर्म से ही आगे बढ़े हैं, इनके लिए एचयूएफ एप्लीकेबल होता है। तो सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखते हुए लेते हैं आज का अगला प्रश्न, और ये मुझसे पूछा है विनीत सहाय जी ने। विनीत जी का सवाल है कि क्या दो भाई मिलकर एक एचयूएफ बना सकते हैं? विनीत, दो ब्रदर मिलकर एचयूएफ नहीं बना सकते, लेकिन यदि फादर का एचयूएफ है, जहां पर फादर करता है, तो वहां पर उनके दोनों बेटे वो को पार्टनर होंगे और उनकी जो वाइफ्स होंगी वो यहां पर मेंबर होंगी, लेकिन दो भाई मिलकर एचयूएफ नहीं बना पाएंगे। और यदि दादा का एचयूएफ है तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि उनके बेटे, उनके वाइफ्स, इस तरह से फिर उनके बेटे वो एक एचयूएफ के को पार्टनर्स और मेंबर होते हैं, लेकिन अलग से दो भाई मिलकर एचयूएफ नहीं बनाते। एचयूएफ एक कोई भी व्यक्ति शादी के बाद वो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो सब एचयूएफ के मेंबर होते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एचयूएफ हम बनाते नहीं हैं, एचयूएफ बाय बर्थ होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करने की टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। आज का अगला सवाल मुझसे पूछा है पुरुषोत्तम टिब्रावाला ने। पुरुषोत्तम जी का सवाल है कि एचयूएफ को कैसे बंद किया जा सकता है? एचयूएफ का पार्टीशन किया जा सकता है। मान लीजिए कि कर्ता की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो भी को पार्टनर हैं उनमें पूरे असेट्स को डिवाइड किया जा सकता है, या फिर यदि कर्ता के जीवित रहते हुए भी कोई पार्टनर डिमांड करता है कि उनको उस प्रॉपर्टी में से, एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, तो उस केस में भी ऐसा संभव है कि एचयूएफ का पार्टीशन कर दिया जाए और बाकी मेंबर्स जो हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि ऐसी जरूरत है कि जितने भी वहां पर को पार्टनर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि इसको पूरा पार्टीशन करके या जो भी असेट्स हैं उनको सब को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको क्लोज कर दिया जाए, तो ऐसा भी संभव है। लेकिन याद रहे कि पार्टीशन की डिमांड सिर्फ को पार्टनर कर सकते हैं, जो मेंबर्स हैं वो पार्टीशन के लिए डिमांड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपना एचयूएफ अकाउंट ओपन किया है, एक एंटिटी क्रिएट की है, तो वो यहां पर कर्ता होंगे, और यदि उनके दो बेटे हैं तो दोनों बेटे को पार्टनर होंगे, लेकिन इन दो बेटों की जो वाइफ्स हैं वो यहां पर मेंबर्स बनेंगी, वो को पार्टनर्स नहीं होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों बेटे जो कि को पार्टनर हैं वो एचयूएफ का पार्टीशन करने की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो बहुएं हैं वो ऐसी डिमांड नहीं कर सकती। हालांकि कुछ स्टेट्स ने लॉ में अमेंडमेंट किया है जहां पर बहुओं को भी को पार्टनर के राइट्स दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का अगला सवाल मुझसे पूछा है हिमानी चौहान ने। हिमानी जी का सवाल है कि क्या मैं अपनी रिसेंटली परचेज्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी को एचयूएफ को गिफ्ट कर सकती हूं? डेफिनेटली आप गिफ्ट तो कर सकती हैं, लेकिन इससे आपका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। वजह यह है कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि एचयूएफ और मेंबर के बीच में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है। तो यदि आप बिना पैसे लिए हुए एसेट को ट्रांसफर करते हैं एचयूएफ को, तो उस एसेट से जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम ही ऐड होगी, यानी कि उसके ऊपर टैक्स आप ही को पे करना है। तो इसका कोई फायदा टैक्स के हिसाब से आपको नहीं होगा। अगला सवाल है आशीष जैन का। आशीष ने सवाल पूछा है कि क्या कर्ता एचयूएफ में से अपने बच्चे की स्कूल फीस पे कर सकता है और क्या उसे इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा? आशीष, सेक्शन 80C सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग ये जो ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम किया जाता है वो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, एचयूएफ के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। अगला सवाल है कुणाल प्रियदर्शी का। कुणाल ने पूछा है कि क्या
मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट एचयूएफ को दे सकता हूं? कुणाल, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है, आप दे तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन उससे आपका टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप एचयूएफ को गिफ्ट देंगे तो उस पर जो भी आमदनी होगी वो अल्टीमेटली आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एचयूएफ में पैसे ट्रांसफर करने का या वहां से कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मकसद यही होता है कि अपना जो टैक्स है वो डिवाइड हो जाए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा संभव है कि लॉन्ग टर्म में आप एचयूएफ की कुछ कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का अगला सवाल, और ये पूछा है विकास बंटिया ने। विकास का सवाल यह है कि एचयूएफ में इनिशियल कैपिटल कैसे बनाई जा सकती है, कैसे क्रिएट की जा सकती है? क्या फादर अपने बेटे के एचयूएफ को 20 लाख रुपए गिफ्ट दे सकते हैं? और कौन कौन से लोग या कौन कौन से रिलेटिव्स यहां पर एचयूएफ को गिफ्ट दे सकते हैं? मेरे हिसाब से मैंने 2 सवालों के उत्तर पहले ही दे दिए हैं कि गिफ्ट किसी भी रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से लिया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि किस रिलेटिव से गिफ्ट लेने पर टैक्स लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। साथ ही फादर यदि अपने बेटे के एचयूएफ को गिफ्ट देना चाहते हैं तो 20 लाख या उससे ज्यादा या कम बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रहे, जब आपके फादर से आपके एचयूएफ को पैसे मिलेंगे तो ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि आपके एचयूएफ में आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो भी उस एचयूएफ में को पार्टनर हैं या मेंबर्स हैं, उन सभी का हक होगा एचयूएफ के असेट्स पर, एचयूएफ की प्रॉपर्टी पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सचिन ने मुझसे पूछा है कि उनके फादर का ऑलरेडी एक एचयूएफ है, तो क्या वो अपना एचयूएफ बना सकते हैं? बिल्कुल दोस्त, आप बना सकते हैं। आपके फादर के एचयूएफ में आपके फादर करता हैं, आपकी मदर उस एचयूएफ में मेंबर हैं, और साथ ही आप उस एचयूएफ में को पार्टनर होंगे। लेकिन इसी तरह से जब आप अपना एचयूएफ बनाएंगे, उस एचयूएफ में आप करता होंगे, आपकी वाइफ, आपके बच्चे उसके को पार्टनर और मेंबर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से फादर का एचयूएफ होने के साथ साथ बेटा भी अपनी शादी होने के बाद अपनी वाइफ के साथ अपना एचयूएफ अकाउंट खोल सकता है, यानी कि एक एंटिटी और क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारे सवाल लेने की बजाय मैंने तय किया है कि मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो का यह है आखिरी सवाल, और यह सवाल मुझसे पूछा है मनिंदर चुग जी ने। मनिंदर जी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनिंदर जी जानना चाहते हैं कि उनके फादर का एचयूएफ है, उनके फादर की डेथ हो गई है, और क्योंकि वो अकेले को पार्टनर हैं इस एचयूएफ में, तो इस केस में अब उनकी जो असेट्स हैं उसका क्या होगा, किस तरह से वो ट्रांसफर होंगे। मनिंदर ने यह भी बताया है कि एचयूएफ ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और अब कैसे ये म्यूचुअल फंड की यूनिट्स किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर होंगी। और क्योंकि मनिंदर ने बताया कि वो अकेले को पार्टनर हैं, तो उनका कहने का शायद ये मतलब है कि वो कैसे यूनिट्स उन्हें ट्रांसफर हो सकती है। मनिंदर जी, एचयूएफ के कर्ता की डेथ के बाद जो एचयूएफ के असेट्स होते हैं वो मेंबर्स और को पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं। अब इसका एक तरीका तो यह है कि जैसा आपने बताया कि आप अकेले को पार्टनर हैं, आप अपना एक एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, और इस एचयूएफ से अपने एचयूएफ में ये जो असेट्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं तो उन्हें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने फादर के एचयूएफ से अपने एचयूएफ में। और यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ आपके एचयूएफ में डेफिनेटली एक मेंबर होंगी, और इसी तरह से आपके घर में, परिवार में जो भी सदस्य हैं, और यदि वो एचयूएफ के जो डेफिनेशन है उसमें आते हैं, तो वो सब इसके को पार्टनर या मेंबर बन जाएंगे, और इस तरह से और एक एचयूएफ के एसेट्स दूसरे एचयूएफ के एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। और यदि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एचयूएफ है तो यहां पर आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप एचयूएफ बनाकर फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कर्ता का डेथ सर्टिफिकेट और साथ ही जो नया एचयूएफ है उसका पैन कार्ड, केवाईसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपको देना होगा। और यदि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख या उससे कम है तो उस केस में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो कि जो को पार्टनर है उसका रिलेशन इस एचयूएफ के साथ, कर्ता के साथ, तो उसके बेस पर
यूनिट्स ट्रांसमिट हो जाएंगी, यदि अमाउंट बड़ा है तो उस केस में सेटलमेंट डीड भी आपको सबमिट करनी पड़ सकती है। और यदि आपका एचयूएफ नहीं है और आप चाहते भी नहीं है कि आप एचयूएफ बनाएं और आप अपने फादर के एचयूएफ से जो भी असेट्स हैं उन्हें अपने इंडिविजुअल नाम में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। पहले आपको अपनी केवाईसी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करनी होंगी, और जैसा कि मैंने बताया कि कर्ता की डेथ होने के बाद कर्ता का डेथ सर्टिफिकेट और ट्रांसमिशन फॉर्म, उसके साथ में इंडेमनिटी फॉर्म, और क्योंकि असेट्स आपके नाम पे ट्रांसफर करने हैं तो आपका केवाईसी, आपकी बैंक डिटेल, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, और इस तरह से एचयूएफ के असेट्स आपके इंडिविजुअल नाम में ट्रांसफर हो सकते हैं। और यहां पर हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। यदि ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, तो उस केस में जिस तरह से एक घर किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते समय उस घर का रजिस्ट्रेशन करना या सोसाइटी में ट्रांसफर करना, वो सभी जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो आपको करनी होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी सवालों के उत्तर मैंने दिए वो आपके काम आएंगे। और यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों ने सेम टाइप के सवाल पूछे हैं। तो यदि मैंने आपका नाम नहीं लिया है तो आप माइंड मत कीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। आप अपने सवाल पोस्ट करते रहिए, मैं उनके उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।